जय सिया राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श देना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी गृह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। मेष लगन में चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा का फल। मेष लगन के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो सुख, माता, भूमि, भवन और वाहन का भाव है। इस कार्य मेष लगन के लिए चंद्रमा योग कारक शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। मेष लगन में विभिन्न भाव में चंद्रमा का फल। प्रथम भाव मेष राशि। मेष राशि में चंद्रमा का फल क्या होगा? चतुर्थ भाव का स्वामी उतार लगन में बैठ गया है, केंद्र का स्वामी हो गए। व्यक्तित्व मन ज्यादा सुंदर, शांत, भावुक और कल्पनाशील होता है। मन चंचल हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास और साहस भी होता है। सुख, माता, भूमि और वाहन का सुख अच्छा मिलता है। स्वास्थ्य, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होती, लेकिन मानसिक स्थिरता के लिए प्रयास करना पड़ सकता है। सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। धन और परिवार। सेकेंड हाउस क्या होती है? क्या होता है? वृषभ राशि। वृषभ राशि धन का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, इसे धन, कुटुंब और वाणी के लिए बहुत शुभ होता है। ज़्यादातर धनी होता है, परिवार से सहयोग मिलता है और वाणी मीठी और प्रभावशाली होती है। सुख, माता का विशेष सुख और सहयोग मिलता है। तृतीय भाव मिथुन राशि। पराक्रम भाव होता है। तीसरा भाव। यदि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ जाता, पराक्रम और भाई बहन ज्यादा साहसी और पराक्रमी और बुद्धिमान होता है, यात्राओं से लाभ हो सकता है। अशुभ भाव क्या होता है? यह तिक भाव होता है। तीसरा भाव तिक भाव है, इसलिए कुछ मामलों में अशुभ फल मिल सकता है, जैसे छोटे भाई बहनों से संबंध या माता के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव में यह चंद्रमा आ जाए तब क्या फल मिलता है? कर्क राशि। यह चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है, सुख और माता। यह चंद्रमा स्वराशि है, अपनी राशि के होकर सतयोग जैसा शुभ फल देते हैं। अगर बलि हो या भाव हो, इसके स्वामी का अपनी राशि में होना उत्तम राशि बनाता है। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। मन शांत होता है, संतुष्ट और मातृभूमि से जुड़ा हुआ होता है। पंचम भाव सिंह राशि। संतान, बुद्धि और शिक्षा का भाव होता है। जातक बुद्धिमान, विद्या प्रेमी और रचनात्मक होता है। संतान का सुख अच्छा मिलता है। मन कुछ हद तक स्थिर होता है,
लेकिन अहंकार की भावना आ सकती है। आय, पंचम भाव, अचानक धन लाभ का योग बन सकता है क्योंकि चंद्रमा की मित्र राशि सिंह राशि है, सिंह राशि में बैठा है। तो शेयर मार्केट, सट्टा जुआ से अच्छा धन कमा सकता है। चंद्रमा छठे भाव में अगर बैठा है तब क्या फल मिलेगा? यह भाव होता है शत्रु, रोग और ऋण का भाव होता है। तिक भाव में से एक है। तीसरा भाव और छठा भाव तिक भाव है। इसे शुभ नहीं माना जाता। जातक को मानसिक चिंता, स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव या माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। संपन्नता, मामा पक्ष से संबंध सामान्य रहते हैं। प्रतिस्पर्धा और विरोधियों पर विजय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सप्तम भाव में यह चंद्रमा बैठा है तब क्या कैसा फल मिलेगा? यह भाव होता है विवाह का, साझेदारी। तुला राशि आती है। जीवन साथी सुंदर, आकर्षक और भावुक हो सकता है। साझेदारी के कार्यों में लाभ हो सकता है। संबंध, वैवाहिक जीवन सामान्यतः मधुर होता है, पर मन की चंचलता के कारण कभी कभी अस्थिरता आ सकती है। अष्टम भाव, यहाँ पे कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है तब क्या होगा? आयु और बाधा का भाव होता है। अचानक धन लाभ का भी भाव होता है। चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं और यह भी एक तीव्र भाव है, इसलिए इसे सबसे अशुभ माना जाता है। जातक को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य की समस्याएं, विशेषकर जनित और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। माता के सुख में भी भारी कमी आ सकती है। नवम भाव, 9th हाउस में यदि चंद्रमा तब यहाँ धनु राशि आती है। भाग्य और धैर्य का भाव होता है। यह भाव अत्यंत शुभ होता है। जातक भाग्यशाली, धार्मिक और उच्च विचार वाला होता है। शिक्षा और लंबी यात्राओं से लाभ मिलता है। सुख, पिता और गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होता है और सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। दसम भाव, मकर राशि। यहाँ पर चंद्रमा गई बैठा तब कैसा फल मिलेगा? कैरियर और कर्म का भाव होता है। जातक अपने काम में मेहनती होता है, महत्वाकांक्षी और संवेदनशील होता है। माता के सहयोग से कैरियर में उन्नति हो सकती है। मान सम्मान, कैरियर में सार्वजनिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होता है। मन कर्म क्षेत्र पर अधिक केंद्रित होता है। एकादश भाव, लाभ भाव होता है। यहाँ पर शनि की राशि कुंभ आती है। यह भाव आय और लाभ का होता है। यह लाभ भाव है, इसलिए जातक को आय के नए स्रोत मिलते हैं और धन लाभ अच्छा होता है। मित्रों, भाई बहनों से सहयोग मिलता है। इच्छाएं, सभी इच्छाओं के प्राप्ति होती है। द्वादश भाव, मीन राशि। चंद्रमा या द्वादश भाव में हो तब क्या होता है? व्यय, हानि और मोक्ष का भाव होता है। यह तिक भाव में से एक है। तीसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये तिक भाव हैं। जातक को अधिक व्यय, मानसिक अस्थिरता, नींद की समस्याएं या विदेशी यात्राओं पर खर्च हो सकता है। मेष लगन की कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव, पंचमेश होते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और पूर्व पुण्य का होता है।
इसलिए सूर्य इस लगन के लिए योगकारक और शुभ फलदायक ग्रह माने जाते हैं। मेष लग्न में सूर्य देव का पहला भाव में फल। प्रथम भाव में उच्च राशि मेष राशि होती है। सूर्य देव की प्रथम भाव लग्न में यदि बैठ जाए या सूर्य की उच्च राशि होती है, मजबूत स्थित होती है यहाँ पर सूर्य की। व्यक्ति तेजस्वी, आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। अच्छी शिक्षा, संतान सुख मिलता है, लेकिन अहंकार की भावना बढ़ सकती है। सेकेंड हाउस में सूर्य की स्थिति क्या होगी? वृषभ राशि यहाँ पर होती है। व्यक्ति हठी हो सकता है, वाणी में कुछ कठोरता आ सकती है, धन की इच्छा अधिक होती है, परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। तीसरा भाव में मिथुन राशि होती है। बुध स्वामी होता है। व्यक्ति पराक्रमी, मेहनती और धैर्यवान होता है। छोटे भाई बहनों से लाभ मिल सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लेखन या संचार में से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति। व्यक्ति सुखी, मान सम्मान पाने वाला होता है। भूमि, भवन और वाहन का सुख मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य या सुख में कुछ कमी आ सकती है। क्योंकि ये जलीय तत्व की राशि होती है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। पंचम भाव यहाँ पर सूर्य की स्वराशि होती है, सिंह राशि। अत्यंत मजबूत और उत्कृष्ट से स्थित व्यक्ति उच्च शिक्षित, बुद्धिमान, प्रशासनिक क्षमता वाला और उदार हृदय का होता है। संतान से विशेष सुख और उन्नति मिलती है। छठा भाव कन्या राशि। कन्या राशि में यदि सूर्य बैठा है पंचमेश होकर, तब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। नौकरी विशेषकर सरकारी के लिए अच्छा होता है, पर स्वास्थ्य, पेट, आँख और कर्ज से संबंधित समस्या हो सकती है। सप्तम भाव तुला राशि में यदि सूर्य बैठा है, यह सूर्य की नीच राशि होती है। कमजोरी स्थिति, विवाह और व्यापार में समस्या दे सकता है। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव या मतभेद हो सकता है। साझेदारी में दिक्कतें आ सकती हैं। अष्टम भाव वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा है, तब शोध और गुण विद्याओं में रुचि हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और जीवन काल में उतार चढ़ाव आ सकता है। पिता के सुख में कमी आ सकती है या मतभेद हो सकता है। नवम भाव धनु राशि में यदि सूर्य बैठा है पंचमेश होकर, तब व्यक्ति धार्मिक, ज्ञानी और भाग्यवान होता है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। यह पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलता है। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। दसम भाव मकर राशि। मकर राशि में अगर दसम भाव में बैठा है, शुभ शनि की राशि में है, तब क्या फल मिलेगा? सरकारी या उच्च पद पर सफलता मिलती है। व्यक्ति कर्मठ और व्यवस्थित होता है। पिता और कार्य क्षेत्र से अच्छा मान सम्मान मिलता है। यहाँ पे सूर्य ईमानदारी, वह व्यक्ति ईमानदार हो सकता है। एकादश कुंभ राशि। लाभ भाव में यदि सूर्य बैठा, तब पंचमेश होकर लाभ भाव में बैठा है। आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी
और लाभवान होता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों से लाभ मिल सकता है। इच्छाओं की पूर्ति होती है। सभी इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। द्वादश भाव मीन राशि में यदि शुभ बैठा है, पंचमी होकर मीन राशि में खर्च अधिक हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। आंखों की समस्या हो सकती है। व्यक्ति रहस्यमय हो सकता है। संतान से सुख में कमी हो सकती है। प्रेम संबंधित मामलों में भी दिक्कत आ सकती है। मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और 12वें भाव का स्वामी होता है। भाग्येश और व्ययेश होने के कारण अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि तुरंत भाव के स्वामित्व के कारण कुछ विशेष परिणाम भी आ सकते हैं, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण इनका फल मुख्य रूप से शुभ माना जाता है। मेष लग्न के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना क्या फल देगा? व्यक्ति ज्ञानी, विवेकवान, धार्मिक और सम्मानित आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। इन्हें उच्च शिक्षा और जीवन में सर्वोत्तम सफलता मिलती है। हालांकि मोटापे की प्रवृत्ति हो सकती है। सेकेंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना क्या फल देगा? धन के कारक होते हैं गुरु। व्यक्ति धनवान होता है और इन्हें धन की कमी नहीं आती। परिवार से सहयोग और वायु में मधुरता होती है। ये धन संचित करने में सफल रहते हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव में गुरु का बैठना क्या फल देगा? व्यक्ति पराक्रमी और साहसी और अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाला होता है। लेखन या संसार में कुशलता हो सकती है। यात्राओं के माध्यम से भाग्य का उदय हो सकता है। चतुर्थ भाव कर्क राशि में बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति तो क्या फल देंगे? यहाँ पर गुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है। अत्यंत शुभ फल देते हैं। गुरु यहाँ उच्च के होते हैं। व्यक्ति को घर, वाहन और माता का उत्तम सुख मिलता है। ये भावुक, सुखी और जनता के प्रिय होते हैं। भाग्य हमेशा साथ देता है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना क्या फल देगा? पंचम भाव में सिंह राशि होती है जो गुरु की मित्र राशि होती है। उत्तम फल मिलता है। व्यक्ति तेजस्वी, बुद्धिमान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। संतान सुख अच्छा मिलता है। ये मंत्र धर्म और सलाह देने के कार्यों में सफल होते हैं। प्रेम संबंधित मामलों में भी सफलता मिलती है। छठा भाव में शत्रु रोग देखा जाता है। कन्या राशि होते यहाँ पर शुभ फल देते हैं। यह तिक भाव है। ये रोग शत्रुओं से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति को विरोधियों से निपटने में संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और पिता के लिए कष्टदायी हो सकता है। सप्तम भाव में गुरु को होना क्या फल देगा? यह भाव विवाह विच्छादेराई होते यहाँ पर तुला राशि होती है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। जीवन साथी धार्मिक, ज्ञानी और सहयोग करने वाला होता है। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलती है। अष्टम भाव
अष्टम भाव में गुरु को ना क्या फल देगा। यहाँ पे वृश्चिक राशि होती है, शुभ फल मिलता है। यति का भाव है, अचानक धन लाभ या हानि, गुप्त विद्याओं में रुचि हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और जीवन में अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। नवम भाव भाग्य भाव है, यहाँ धनु राशि है और यहाँ पर उत्तम फल देता है। स्व राशि का होता है गुरु अपनी स्व राशि में है और भाग्येश भी है। व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली, धार्मिक और दार्शनिक, अपने पिता एवं गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है। लंबी विदेश यात्राएं संभव है। दसम भाव यहाँ पर गुरु नीच का होता है। मकर राशि होने के कारण नीच का है। मिश्रित फल या अशुभ फल देता है। कैरियर में संघर्ष या उतार चढ़ाव दे सकता है। व्यवसायिक जीवन में अस्थिरता या पिता के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। हालांकि उच्च पद की चाहत प्रबल होती है। कुंभ राशि एकादश भाव, यदि लाभ भाव में है तब क्या फल देगा। भाग्येश होकर लाभ भाव में बैठा है। व्यक्ति कई स्रोतों से आय अर्जित कर सकता है। बड़े भाई बहनों और सामाजिक दायित्व से लाभ मिलता है। सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और धन का प्रवाह अच्छा बना रहता है। द्वादश भाव मीन राशि, यह स्वयं की राशि है। स्व राशि क्या होता है। यहाँ पर गुरु अपनी स्व राशि में, लेकिन व्यवहार में व्यक्ति धार्मिक कार्यों में या विदेश में धन खर्च कर सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में निवास संभव है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, पर व्यय अधिक होता है।